न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। अपने तमाम फॉलोवर्स को, अपने दोस्तों को उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उन्हें जुमा मुबारक कहता हूँ। लम्हा फिक्रिया है ये कौम के लिए कि कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकामे शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जब खादमे पंजाब थे, उसके बाद आपने कहा अब मैं खादमे पाकिस्तान हूं। पिछले 40 साल से आपने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। आपको चाहिए था कि अपना प्रोटोकॉल कम करते, सियासतदानों का कम करते, वजीरों का, मुशीरों का प्रोटोकॉल कम करते। आप प्राइवेट जेटों में घूम रहे हैं, अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर और बिजली बम गिराकर। ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर गौर खौस किया जाए। दर्जनों मिलें आपने बना ली हैं, प्रॉपर्टीज बना ली हैं, उनको बेचा जाए और इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन मैं गरीब आवाम के साथ खड़ा हूं। आपने गरीब आवाम के साथ साथ सरमायादारों को, बिजनेसमैनों को तबाहाली की तरफ गामजन कर दिया है। आपसे वजारत उज़्मा नहीं संभाली जा रही, आपसे ये मुल्क नहीं चल रहा। आपने मुल्क को तबाही के ध्याने पर खड़ा कर दिया है। बजाय कि आप अपने प्रोटोकॉल्स, अपने वजीरों, अपने मुशीरों, सरकारी ऑफिसर्स जो पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, बिजली फ्री, आने जाने का टीएडीए और तमाम तर बोझ आपने लाद दिया गरीब आवाम पर, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपको वार्न करते हैं कि कौम इस वक्त गमो गुस्से का इजहार कर रही है। आने वाले इलेक्शन में आपका सफाया हो जाएगा। आपने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, कहां है आपने अपने कपड़े बेचे, कहां आपने अपने आप को बेचा। आप तो प्राइवेट जेटों में घूम रहे हैं और आपके जो मुशीर और वजीर हैं वो भी घूम रहे हैं और आवाम जो है वो दरबदर है। 25-30 हजार कमाने वाला पर्सन किस तरह जिंदगी को सरवाइव करेगा। आप सरकारी रहायशगाहों में रहते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल्स, एक दिन आप अपने मोहल्लात से निकले तो करोड़ों रुपया खर्च आता है प्राइम मिनिस्टर साहब। अब आप ये तमाम तर चीजें साबका प्राइम मिनिस्टर पर डाल रहे हैं और आईएमएफ की कहने पर मुल्क को आपने तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। इस पर गौर खौस किया जाए। मैं यूं ही दस्तवा गिरेबान नहीं हूं जमाने से, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं किसी दलील से हूं। आपने जो कौम के साथ वादे किए थे उन्हें निभाने में आप नाकाम हो चुके हैं। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी का पड़ा हुआ है, आप मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे।
आप अपनी कुर्सी बचाओ मुहिम पर गामजन हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अवामी हलकों में रहने वाले हैं। अवाम के साथ 24 घंटे हमारा मेल जोल रहता है। हमें अवाम की तरफ से तानो तशनी का सामना करना पड़ता है और आप प्राइवेट जटों में घूमते हैं, उस पर कितना फ्यूल खर्च होता है। आपको सोचना होगा कि जिस मुल्क के लिए आपने हलफ उठाया है, क्या आप उस हलफ पर गामजन हैं? माफी चाहता हूं दोस्तों से। यहां पर यह मुल्क जो है इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है और आपकी अय्याशियां खत्म होने को नहीं आ रही। खुदारा बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे, इस मुल्क को चलने दिया जाए। आपने गरीब आवाम के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी और सरमायादारों के लिए भी इस मुल्क को जहन्नम बना दिया है। किस तरह वो अपनी जिंदगी को सरवाइव करेंगे? आप ऐवानों में बैठकर प्रोटोकॉल के साथ सारा कुछ करते हैं और बोझ आपने डाल दिया है गरीब आवाम पर। हम इसकी जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। राजा साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ऑनलाइन अपने नजरियात का इजहार किया। द बंडल ऑफ द थैंक्स। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। अगर ये मुल्क ही ना रहा तो आप प्राइम मिनिस्टर कहां बनेंगे? ये भी आप शुक्रिया अदा करें मर्दे हुर, मर्दे कलंदर, सियासत के बेताज बादशाह आसफ अली जरदारी की मरूने मिन्नत आपको हुकूमत मिली है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, इस मुल्क का मुंह काला कर दें। यह हरगिज हमें बर्दाश्त नहीं। अवाम में गमो गुस्सा है, अवाम का जीना मुहाल है। आप ऐसा करें, आप अपनी और अपनी कैबिनेट की तनख्वाहें, अमारात, जो गैस, बिजली, पानी, टेलीफोन के फ्री बिल, इसको फिलफोर खत्म करें और 25 से 30 हजार में गुजारा करें। फिर आपको पता चलेगा कि हमने जिंदगी को कैसे सरवाइव करना है। आपने पाकिस्तान की गरीब आवाम को जिंदा दकोद कर दिया है। आपको सोचना होगा। आपको बरसरे इक़्तिदार लाया गया वो इसलिए कि आप अच्छी पॉलिसियां बनाएंगे और आपके वजीर खजाना इंतहाई नाअहल, नामाकूल और नासमझ हैं, जिन्हें पॉलिसियों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। बस टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, डीजल बढ़ा दो, सवाए इसके आपकी हुकूमत और कुछ नहीं कर रही। फिलफोर अपनी अय्याशियां, अपने अखराजात और सरकारी अमारात बंद की जाए और जो फंड जाते हैं उन्हें भी ब्लॉक किया जाए। अगर आपसे यह नहीं हो सकता तो खुदारा इस मुल्क की जान छोड़ दें। यह मुल्क IMF के हवाले कर दिया जाए, यह मुल्क अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, यह मुल्क चीन के हवाले कर दिया जाए, ताकि गरीब आवाम अपनी बची कुची जिंदगी
अच्छे से गुजार सकें। आपने तो मजाक बना लिया है। आपको तो चाहिए थी बस मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, सो आप बन गए। कहां आपने कपड़े बेचे हैं, कहां आपने अपना आप बेचा है? आपने सिर्फ सरिया बेचा है। कोई भी सरकारी टेंडर हो तो आपका वहां सरिया लगना चाहिए। गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो ना हो, आपका सरिया बिकना चाहिए। ये अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। वो मुझे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात याद आ गई कि ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी से हम आहंग है। हर पर्सन के पास टच मोबाइल है, जिसे कुछ खबर नहीं उसे भी तमाम चीजों का इल्म है। इसलिए आप अपना टोपी ड्रामा फिल 4 बंद करें। नहीं चाहिए हमें ऐसी हुकूमत जो हुकूमती मशीर तो अपनी जिंदगी में अय्याशियां करते फिरे, सरकारी अमारात लेते फिरे, और गरीब आवाम उन्हें झोंक दिया जाए आग की भट्टी में। हम इसकी जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि आप कौन से नजरिए पे चल रहे हैं, किस मंशूर पे चल रहे हैं। आपको इल्म नहीं कि आप अपनी कुर्सी बचाओ की खातिर इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया गया है। आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें। जिस तरह गरीब आवाम अपने घर को चलाती है, उसी तरह आप भी चलाएं। आपकी वजह से 40 सालों से आप इस मुल्क को नोच रहे हैं और अपना सरिया बेच रहे हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर, नहीं चाहिए हमें ऐसी हुकूमत जिस हुकूमत में अवाम का जीना मुहाल कर दिया जाए। वो मुझे मौला अली शेरे खुदा करमुल्लाह वजहो का एक कौल याद आ रहा है कि जब कोई शख्स अपने पेट की आग बुझाने के लिए खाना चोरी करता है तो उसके हाथ ना काटे जाएं, बल्कि जो उस वक्त का हुक्मरान है उसके हाथ काटे जाएं। आप कौन सा दीन पढ़कर आए हैं? आपने हलफ गौर से नहीं पढ़ा, उसे फिर से पढ़ा जाए और यह ड्रामेबाजी, ये फिल 4 बंद की जाए। अवाम को रिलीफ दिया जाए। अरबों डॉलर की ग्रांट आप लेते हैं, मिले आप बनाते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आप घूमते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल आप करते हैं और बोझ डाल देते हैं गरीब अवाम पर। कब तक हमारा खून पसीना निचोड़ेंगे आप? अब हमारे जिस्म में इतनी सकत नहीं रही। तो खुदारा 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 आप अपने इख्तियारात को महदूद करें। अगर आपसे यह मुल्क नहीं चल रहा तो ऑनरेबल लोगों को आगे लाया जाए, उनसे पॉलिसियां बनवाई जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुकामे शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता? आपने तो जीना माहौल कर दिया है अवाम का। 2 दिन आपको बरसरे इक्तदार आए हुए हैं और पिछले 40 साल से आप इक्तदार में हैं और आप कह रहे हैं अभी वक्त लगेगा। हर बार नया झूठ, हर बार ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा दिया जाता है। यह गलत है। अवाम में अब इतनी सकत नहीं रही। यहां बिजनेस कम्युनिटी परेशान, ताजर परेशान, गरीब अवाम परेशान। ना इस मुल्क में पेट्रोल है, ना गैस है, ना बिजली है। लोग बिल पे कर करके थक गए हैं। क्या मुहरकात हैं आपकी हुकूमत के? क्या रोड मैप है आपका? क्या नजरिया है आपका? कौम को तमाद में लिया जाए,
और फिलफोर अपने लग्जरी प्रोटोकॉल को आम गाड़ियों में तब्दील किया जाए। तमाम दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। सांस चल रही है तो ये जहां, सांस रुक गई तो वो जहां। गुड बाय।